जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज दिनांक 4/2/2023 को रामचरितमानस का तुलसीदास जी की रचना की रामायण की शुरुआत करते हैं। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए रामायण को हर घर में, हर मानव को, हर जवान बूढ़े सभी को रामचरितमानस को अपने हृदय में उदार भाव से पढ़ना व सुनना व सुनाना चाहिए। तुलसीदास जी ने, श्री स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी सम्मत 1631 को कथा आरंभ करी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी दशरथ के राजघराने में महान पुरुष अवतरण हुए। तुलसीदास जी ने नाम रूप लीला धाम रामचंद्र जी की लीला का वर्णन किया। तो अवतारों की 4 प्रकार की लीला होती है: नाम, रूप, लीला और धाम। रामचंद्र जी का रूप, कृष्ण जी का रूप अलग, रामचंद्र जी का रूप अलग। नाम की लीला लिखी, रूप की लीला लिखी। नाम, रूप, लीला। लीला यानी जो भी कर्तव्य अच्छे कार्य किए रामचंद्र जी ने, लीला कहते हैं अच्छे जो धार्मिक कार्य किए, धर्म की स्थापना की, उग्रवाद को हटा कर गई, राम राज्य की जहाँ जहाँ स्थापना की। उस लीला को तुलसीदास जी ने वर्णन किया। धाम जैसे अयोध्या धाम में रामचंद्र जी महान पुरुषोत्तम राजा दशरथ के घर अवतरण हुए। एक पार ब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति प्रकट होती है। तो संतों के एक यति में बताते हैं, एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर। एक ही पार ब्रह्म परमात्मा है जिसकी शक्ति का कोई था नहीं। उन्हीं शक्ति का एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर, 4 प्रकार से लीला करत बिहार। लीला मतलब कार्य, क्या क्या कार्य करते हैं बताते हैं। ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे रचा सकल संसार। ब्रह्म परमात्मा की शक्ति संसार की उत्पत्ति करती है और वेदों की रचना होती है। विष्णु होके विश्व को पालत परमात्मा की शक्ति है। जो भी पालना आगे से आगे जीव की होती है वह विष्णु परमात्मा की शक्ति है, उनसे होती है। विष्णु होके विश्व ने पाले और धर्म हेतु ले वह अवतार धर्म की मर्यादा रखने के लिए एक अवतरण शक्ति नैमित्तिक अवतार से प्रकट होते हैं। रुद्र रूप होए दुष्ट रोड़ाए। रुद्र रूप होके दुष्टों को रोड़ाना और प्रलय करे सहार। प्रलय जैसे जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी जरूरी, क्योंकि जर्जर शरीर होता है, न हिलता है, न चलता है, न चमड़ी रहती है, न दांत रहते हैं, न कान रहते हैं, न सुन सकते हैं। इसलिए पुराने वस्त्र होते हैं वो अलग करने पड़ते हैं। इसी तरह से प्रलय करे, रुद्र रूप होए दुष्ट रोड़ावे और प्रलय करे सहार। और कहते हैं मुमुक्ष जनों को, भक्तों को त्याग के लिए जो गुरु मूर्ति धारण करते हैं उनको ही नित्य अवतार भी कहते हैं।
नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार, 3 तरह के अवतार और 4 प्रकार की परमात्मा की, पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति कार्य करती है। और ऐसे तो 10 प्रकार के अवतार, 24 प्रकार के अवतार बताते हैं। अवतार का अर्थ है साकार शरीर धारण करना। नैमित्तिक अवतार जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी आदि को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति युग युग में अवतरण होती है। निमित्त अवतार, निमित्त अवतार जैसे हिरण्याकश को मारने के लिए खम में प्रकट हुई शक्ति, सिंह का आकार धारण, सिंह का रूप हुआ, वही स्वयं सिंह के समान और नाखूनों से हिरण्याकश को मार गिराया। और उसके बाद में मूर्ति जो शेर की थी वो परमात्मा की शक्ति थी, व्यापक शक्ति थी, वह अंतर्ध्यान हो गई। उसको कहते हैं निमित्त अवतार। थोड़े काम के लिए आते हैं, ऐसी हजारों प्रकार की भक्तों की गाथा है। और नित्य अवतार कहते हैं संत को। जैसे एक संत ने कहा है, साधु भाई हम निर्गुण निराकारा, क्या जीवों हेत वपु धर आए। वपु कहते हैं शरीर को धारण किया, जीवों हेत वपु धर आए, सरगुण रूप साकारा। जिन जिन महारा मैर में जान्या, ताको किया भाव पारा। जिन जिन भक्तों ने, जिज्ञासुओं ने मैर में जान्या, ताको किया भाव पारा। मूर्ख जीव समझा नहीं, कहिए कि भ्रम रहा संसारा। मूर्ख जीव है वह समझे नहीं और वह ऐसे ही भ्रमते रहे। मूर्ख जीव स्थूल जान के किया नहीं इतबारा। मनुष्य शरीर का चौड़ा देख कर गई, स्थूल समझ कर गई और गुरु की शक्ति का, नित्य अवतार की शक्ति को जान नहीं सके। मूर्ख जीव स्थूल जान के किया नहीं इतबारा, ता कारण जगमाई फिरता, समझा नहीं ग्वारा। ग्वार के समान, मंदबुद्धि, मूर्ख के समान। समझा कई हंस विवेकी, जिसने विवेक किया, विचार किया। समझा कई हंस विवेकी, हंस मतलब जैसे उसकी सात्विक बुद्धि। हंस विवेकी हंस थे, जो विवेकी मतलब आधे दिन का सांप था, हंस के समान। और हंस के समान वर्ती थी उसकी, हंस के समान उसका खान पान था। ऐसे जिज्ञासु मधुसूदन समझा कई हंस विवेकी, जिसने विवेक किया, विचार किया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार में सत्य क्या है, इस शरीर में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानने वाला ये समझा। जैसे एक संत की यति है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारय सारी, आत्म सारय सारय अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार क्या वस्तु है, असार क्या वस्तु है। आत्म सार आत्म है, इस शरीर के अंदर अनात्मा शरीर है। बाहर जो दिखता है ये अन्न से पैदा हुआ है, अन्न से पलता है, अन्न से जीवित रहता है। ये इसके अंदर आत्मा है, वो सत्य है। ये बाहर का ये अनात्मा का शरीर है, ये नाशवान है। समझा कई हंस विवेकी, ताका किया उतारा, अनभय ज्ञान दिया है, ताको प्रकट करूं पुकारा। अनभय भय रहित, जो बार बार जन्मने से, मृत्यु के भय से निवृत्त हो गया, ऐसा ज्ञान दिया। नित्य अवतार संत का धर के आवत है कई बारा, कई बरिया आते रहते। जिया राम जियों के कारण, हम त्रिगुण से न्यारा साधु भाई, हम निर्गुण निराकारा, जीवो हेत वपुधर आए, सरगुण रूप सकारा। इसलिए 3 प्रकार के अवतार, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार, ये 3 प्रकार के मुख्य मूल अवतार मानते हैं। इसलिए मर्यादा नैमित्तिक पुरुष रामचंद्र जी महान पुरुष हुए, उनकी तुलसीदास जी 4 प्रकार की लीला रखते हैं, लिखते हैं। नाम रूप लीला और धाम, इनको बड़ा महत्व करके, बढ़ चढ़ के, बड़े प्रेम से लिखते हैं। और आगे की कथा यहाँ विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी।